सभी को नमस्कार। जितने भी दोस्त भाई बहन जुड़े हैं, एक मुद्दे की बात करनी है। 2 मिनट में शुरू करते हैं अपनी बात को। राम राम जी भाई, सारे भाइयों राम राम। राम राम भाई। भाई मुद्दे की बात करना आए हैं। मैसेज आप लोग आगे कमेंट आए, जवाब बाद में बात करेंगे आराम तय। सबसे पहला तो सभी ने राम राम नमस्ते। 2 दिन तक मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं अपनी बात को ही रख नहीं पाया, क्योंकि अभी जो विनेश फोगाट का और रेसलिंग फेडरेशन का जो एक मुद्दा चल रहा है कि भाई सब लोग विनेश को गलत ठहराने में तुले हुए हैं, फेडरेशन वाले। देखो, विनेश एक खिलाड़ी है। जब वो मैट पे उतरी तो वो एक खिलाड़ी है, ना वो किसी पार्टी से है, क्योंकि मैट पे हम खिलाड़ी होते हैं, ना हम किसी पार्टी से होते हैं, ना किसी और चीज से। तो विनेश की जो मांगे हैं वो जायज है। विनेश ने उन सभी चीजों का बताया भी है कि भाई उन्होंने नाडा का भी जो उसका उन्होंने जवाब मांगा था उसका भी जवाब दिया उन्होंने, और सारी चीजें उन्होंने प्रक्रिया करी है। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन हर रोज, अभी 2-4 दिन पहले ही रूल बना के कि भाई आप उस चीज में नहीं खेल सकते, रेसलिंग टूर्नामेंट में जो रैंकिंग सीरीज हो रही है गोंडा में, तो उसमें आप नहीं खेल सकते। उसके बाद उसको प्रतिबंध कर रहे हैं। वो एक विनेश की आड़ में जो वहां पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। एक विनेश को टारगेट करके उन बच्चों को ये बताइए मुझे आप, मैं मीडिया के जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे भी बात पूछना चाहता हूं कि वो बच्चे जो वहां पे 600-700 बच्चे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन बच्चों को वहां पार्टिसिपेट करके क्या फायदा मिला है, क्या बेनिफिट मिला उनको? ना वो एशियन गेम्स की ट्रायल दे सकते हैं, ना उनका वो सर्टिफिकेट कहीं काम आएगा किसी जॉब में या किसी भी चीज में, ना मेरे हिसाब से ना वहां पे कोई कैश प्राइज है। तो उन बच्चों को, वो इतनी दूर जाके टूर्नामेंट खेल रहे, तो उनको क्या फायदा मिलेगा उस चीज से? तो वो एक खाली विनेश को आड़ आगे करके और बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। यही चीज जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भी यही चीजें थी कि भाई बच्चों, जो हमारी बहन बेटियां, उनके साथ हैरेसमेंट, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, और रूल रेगुलेशन कोई भी नहीं है। जो फेडरेशन का मन करता है वही चीजें वो करते हैं, और वो चीजें आप सबके सामने प्रूव भी होगी। और मैं मीडिया के दोस्तों से भी बोलना चाहूंगा कि चलो, मैं, साक्षी या विनेश, कोई भी बोलता है तो हमें बोल देते कि भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें तीनों को छोड़ो आप। जो कुश्ती के और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, ओलंपिक मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप उनसे जाके सवाल करो कि जो ये चीजें चल रही हैं क्या वो सही चल रही हैं? या तो आप फेडरेशन को सही बताओ, उनसे सवाल करो आप ये कि फेडरेशन सही है तो आप उनका सपोर्ट करो, अगर विनेश सही है तो विनेश का सपोर्ट करो। आप बोल क्यों नहीं पा रहे? आप उनसे सवाल करो, ये चीजें पूछो कि भाई ये चीजें क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो आप इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो इस चीज को आप पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, क्योंकि जब विनेश ने बोला कि मुझे फेयर चांस चाहिए, और सबका हक है कि उनको फेयर चांस मिलना चाहिए, वो टूर्नामेंट खेलने के लिए गई है, लेकिन लोग हैं उनको पॉलिटिक्स की तरफ से देख रहे हैं। नहीं भाई, जब मैट पे उतरता है तो वो खिलाड़ी उतरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन खिलाड़ियों से भी पूछो आप, जो पहले बोल रहे थे कि ये खिलाड़ी गलत कर रहे हैं, आज आप उनसे सवाल करो कि भाई अब कौन सही है कौन गलत है, तो आप उसका सपोर्ट करो। नु गए, अगर फेडरेशन सही है तो फेडरेशन का सपोर्ट करो, आप बोलो तो सही आप। तो ये बात, क्योंकि मैं 2 दिन से बोल नहीं पाया था, मैं अभी यूएस में हूं, मेरी यहाँ पे कुश्ती है, मैं कुश्ती लड़ने के लिए आया हूँ।
तो इसलिए मैं आप कुछ बोल नहीं पाया, ना तो मैंने ट्वीट के जरिए बोल पाया, ना मैं कोई पोस्ट कर पाया। लेकिन खिलाड़ियों के साथ जो एक खिलाड़ी को आगे करके और जो बहुत सारे खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत हो रहा है। और इसका सही पारदर्शिता से काम होना चाहिए कि भाई हाँ, सभी खिलाड़ियों को उसका फायदा मिले। अगर आप ट्रायल नहीं ले रहे तो फिर एक क्राइटेरिया बना दो कि जो नेशनल के मेडलिस्ट होंगे 4, हम उन्हीं की ट्रायल लेंगे सिर्फ। अब वो भी नहीं बना रहे। यही चीजें तो है ना कि भाई सारी चीजें लोगों के सामने हो कि किस तरीके से ट्रायल होती है और किस तरीके से जो रूल प्रक्रिया है वो किस तरीके से बनाई जाती है। ये मनमर्जी की लड़ाई पहले भी चल रही थी और आज भी ऐसे ही चल रही है। तो हम ये, क्योंकि मेरे को दुख हुआ, मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक कुश्ती ने मुझे इतना नाम और पहचान दी है। जब कुश्ती का नुकसान होता है तो हमें भी दर्द होता है कि भाई हाँ, खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। सब खिलाड़ी जो आज खिलाड़ियों की भी मैं समझ सकता हूं, मजबूरियां होंगी, कुछ वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन कुश्ती के साथ जब भी गलत होगा, किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होगा, तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। पहले भी हमने आवाज उठाई। मुझे किसी को सफाई नहीं देने की भाई हम, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पीछे हट गए खिलाड़ी, जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके लिए मुझे किसी को सफाई नहीं देनी। आज भी मैं उन बेटियों के साथ हूं, या तो उन बेटियों को पता है, या मुझे पता है, या भगवान को पता है। और आगे भी मैं उन बेटियों के साथ खड़ा रहूंगा। ये नहीं कि भी हम पीछे हट जाएंगे। जो चीज सही है सही के लिए लड़ते रहेंगे। और आगे भी किसी खिलाड़ी के साथ गलत होगा तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इतनी बात कहनी थी आप सब तक कि जो चीजें चल रही हैं वो आप सबके सामने हैं, और उसको पॉलिटिक्स का नाम ना दे, क्योंकि वो खिलाड़ी बन के कुश्ती लड़ने गई है विनेश वहां पे, तो उसकी ट्रायल होनी चाहिए, उसको फेयर चांस मिलना चाहिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।